हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं वो है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हम इसमें बताएंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता है। सो यहाँ पे जो ये 5 मेजर कॉजेज हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन है वो है: पहला, क्लाइमेट चेंज; सेकेंड, पोल्यूशन; थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स; देन इन्वेजिव एलाइन स्पीशीज; एंड नेक्स्ट लास्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सो क्लाइमेट चेंज का मतलब कि अगर क्लाइमेट में सपोज एक नॉर्मल क्लाइमेट चल रहा है, उसमें अचानक से कोई क्लाइमेट में चेंज आया तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। देन पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, इसकी वजह से भी अगर कोई नेचुरल हैबिटेट जिसमें एनिमल्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनका भी लॉस होगा अगर वो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो। या फिर कोई अलग से स्पीशीज कोई आ जाती है, कोई बाहरी स्पीशीज आ जाती है तो उसकी वजह से भी कोई न्यू स्पीशीज किसी एक एनवायरनमेंट में या फिर पर्टिकुलर एरिया में आ गई तो वो भी अदर स्पीशीज को डैमेज करती है, मतलब को हार्म करती है, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। एंड देन फाइनली ओवर एक्सप्लॉइटेशन, और हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मतलब जितना एक नॉर्मल रेंज है हम उतना यूज़ नहीं करते, हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। क्यों? कि वहाँ पे हमें सस्टेन्ड वे में हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में पांचों में से कोई 4 ऑप्शन आपके पास दिए होते हैं तो उनमें से जो बेस्ट और या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन होता है ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। सारे कॉजेज में से अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो इसी को करेक्ट आंसर माना जाता है। देन आगे, व्हाट इज द इविल क्वार्टेट, मतलब 4 मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण हैं। तो उसमें से फर्स्ट वन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो मोर देन 14% अर्थ को कवर करता है। वह 6% जो होता है वो अमेजोन फॉरेस्ट होता है जो कि लंग ऑफ द प्लेनेट कहलाता है। और अगर इनका किसी कल्टीवेशन के लिए, लाइक सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए या फिर किसी भी कैटल बीफ के लिए इनका यूज किया जाता है, चाहे वो कैटल बीफ के लिए या सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए यूज होगा, इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, बहुत ज्यादा कवर करते हैं अर्थ को। देन सेकेंड वन इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज करना। व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, मतलब अगर आपकी जरूरत आपकी लालच बन जाती है तो आप उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और फिर क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इसलिए किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। एक सस्टेन, अगर आपको यूज भी करना है तो एक सस्टेन्ड वे में यूज करिए। देन एलाइन स्पीशीज इन्वेजिव, मतलब अगर कोई बाहरी स्पीशीज आ जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ चिचेल फिश इन द लेक। जो नाइल पर्च है वो अगर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं किस में, लेक विक्टोरिया में, तो वो 200 स्पीशीज का फिशेज का लॉस करती है। उसकी वजह से 200 फिश जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। और जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, यम लैंटना एंड वाटर हैसिंथ आइकोनिया आर इन्वेजिव स्पीशीज। आपको पता है कि क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज थी जो इंडिया में आई थी और उसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ, चाहे नीट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी लेक्चरर हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन से सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। आइकोनिया को इसका नाम है, कॉमन नेम है वाटर हैसिंथ, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। और कांग्रेस ग्रास भी जिसे कहते हैं, सॉरी कैरेट ग्रास भी जिसे कहते हैं पार्थेनियम, ये भी एक इन्वेजिव स्पीशीज है। जो फाइनली लास्ट वन इज कोई एक्सटिंक्शन, मतलब जब कोई दो स्पीशीज एक साथ गायब हो जाती हैं तो उनको उनको कहा जाता है को एक्सटिंक्शंस और ऑब्लिगेटरी एसोसिएशंस। ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन मीन्स कि जब वो दोनों एक दूसरे पे ही निर्भर होते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, उनको साथ में रहना होता है क्योंकि वो फैकल्टेटिव नहीं होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं एक दूसरे की मतलब रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। तो अगर उनकी भी नीड पूरी नहीं होती, उनको नहीं मिलते हैं, उनकी जरूरत पूरी नहीं होती, तो दोनों एक साथ ही एक्सटेंट हो जाते हैं। व्हेन द होस्ट स्पीसीज बिकम एक्सटेंट, होस्ट मतलब जिसके ऊपर एक पैरासाइट रहता है, पैरासाइट एक होस्ट होता है, पैरासाइट होता है, और दोनों को रहने के लिए, और पैरासाइट को रहने के लिए होस्ट की नीड होती है। तो व्हेन होस्ट स्पीसीज बिकम्स एक्सटिंक्ट, इट्स पैरासाइट मीट्स द सेम फेट,
मीन्स कि सपोज जैसे एक पैरासाइट है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये पैरासाइट ऐसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसा होता है जो कि अगर उसको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर होस्ट ही चाहिए। अगर वो शार्क फिश पे रहता है तो सपोज को शार्क फिश ही चाहिए, कोई और फिश की डिमांड नहीं हो सकती, किसी और फिश पे वो नहीं रहेगा। तो अगर शार्क फिश डेड हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन और फिर को एक्सटिंक्शन। फिर को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर्स म्यूचुअलिज्म इज अनदर एग्जाम्पल। कुछ जो साथ में इवॉल्व करते हैं प्लांट पॉलिनेटर्स, वो भी क्या है, म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो जो 4-5 कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उसमें से है पोल्यूशन, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। देन हैबिटेट लॉस, और फिर डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट लॉस, डिस्ट्रक्शन, सॉरी, हैबिटेट लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन। देन थर्ड वन इज exploitation of land by overfishing, hunting and farming, or even grazing. Invasive species, किसी species का अंदर आना, being introduced into foreign habitats. Then climate change, example extreme weather, rising sea level, ocean acidification, ये सारे क्या हैं, क्लाइमेट चेंज के रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस। डिफिनेशंस भी हैं हर एक रीजंस के। हैबिटेट लॉस के क्या है, थिनिंग, फ्रेगमेंटिंग और outrighting destruction of an ecosystems, plant, soil, hydrologic and nutrient resources, ये सारे क्या है, रीजंस है हैबिटेट लॉस के। देन इन्वेजिव स्पीशीज, देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन, सॉरी पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे रीजंस हैं हैबिटेट लॉस के कॉजेज हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।